तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से YouTube चैनल पर। गाइस आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि माइक्रोफोन है यूट्यूबर्स के लिए। और ये जो किट है वो काफ़ी यूज़ किया जाता है एडवांस लेवल पे, यानी कि मैंने जो बोया माइक यूज़ किया है उसके बाद में यदि आपका जो चैनल है वो ग्रो कर रहा है तो उसके बाद में आप एडवांस चीज़ें परचेज़ करते हो तो उसी के लिए मैंने एक माइक परचेज़ किया है। तो मैं आपको इस माइक को अनबॉक्सिंग करके दिखाऊँगा, साथ में इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है और वहीं इसकी जो प्राइस है और जो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है ये रहने वाला है या नहीं है, वो सभी चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और तो चलिए दोस्तों हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर उसके बाद में इसकी टेस्टिंग करके देखेंगे। तो इस प्रोडक्ट का नाम है गाइस सीजो की तरफ से आने वाला है कंडेंसर ब्रॉडकास्टिंग माइक्रोफोन किट विथ V8 साउंड कार्ड। जी हाँ गाइस, इसके अंदर जो है V8 साउंड कार्ड देखने को मिलता है, वहीं इसके अंदर कंडेंसर माइक देखने को मिलता है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, इसके अंदर हमें क्या क्या कंटेंट्स देखने को मिलेंगे। तो गाइस ये है सीजो की तरफ से आने वाला कंडेंसर ब्रॉडकास्टिंग माइक्रोफोन किट है विथ V8 साउंड कार्ड में है। यहाँ पर हमें BM800V नाम से जो है मॉडल नंबर देखने को मिल जाता है। प्रोफेशनल ऑडियो इनोवेशन के अंदर ये हमें देखने को मिलता है। वहीं साथ में बात करें इसकी जो प्राइसिंग वगैरह का, तो इस पर कुछ अभी मेंशन नहीं है साइड में। और आपको फीचर्स में बात कर लेते हैं तो ये जो पैटर्न देखने को मिल रहा है आपको 16 mm डायफ्राग्राम है और 2.5 mm जो है ऑडियो केबल है और शॉक माउंट भी है। मतलब काफ़ी आपको सपोर्ट मिलते हैं इसमें, XLR आउटपुट है ये सब। अब इसको हम फटाफट से अनबॉक्सिंग करते हैं कि इसके अंदर क्या है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर तो एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा। तो देखिए गाइस, जैसे ही हम इसको थोड़ा सा अनबॉक्स करते हैं, क्योंकि मैंने इसको एक बार अनबॉक्स किया था तो थोड़ा सा ये आपको दिख रहा होगा अनबॉक्स किया हुआ। लेकिन अब बात करते हैं कि जो ये है, यहाँ पर हमें पॉप फिल्टर देखने को मिलता है और ये जो इसके साथ में यहाँ पर ही नट इसको टाइट करने के लिए दिया गया है स्क्रू। और इसको अलग करते हैं। यहाँ पर जो हमें माइक के साथ में एक ये पैड मिलता है जो कि जो नॉइस है उसको कम करने के लिए काम आता है, जो माइक के ऊपर लगेगा। तो वहीं अब इसको अनबॉक्स करते हैं, इसको साइड करते हैं। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर हमें जो पूरी एसेसरीज इसके साथ मिलने वाली है वो हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जो है ये वाला जो मैन है वो है V8 साउंड कार्ड है, इसकी हम बाद में बात करते हैं। पहले हम और चीज़ें देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर गाइस ये है XLR केबल, ठीक है, ये XLR केबल है। यहाँ पर ये जो माइक है वो सीजो की तरफ से आने वाला माइक देखने को मिलता है। इसकी क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी है, मेटल बॉडी में दिया गया है और वहीं पर ये XLR केबल सपोर्टेड है। तो ये माइक हम अलग कर लेते हैं। इसके साथ में हमें इसमें जो स्टैंड देखने को मिलता है जो कि मेटल के अंदर है, प्योर मेटल है। और क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी अच्छी है मेटल की। तो देखिए कुछ इस प्रकार से स्टैंड है, जो स्टैंड माउंट मिलता है हमें इसको माइक को फिट करने के लिए। वहीं अगर बात करते हैं स्टूडियो सेटअप के लिए, तो स्टूडियो सेटअप के लिए जो माइक है उसके साथ में हमें माइक होल्डर भी मिलता है जो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर हमें माइक को फिट करना है, ठीक है, इस प्रकार से ये माइक इसके अंदर फिट हो जाएगा जो आपको प्रेस करना है। तो ठीक है, उसके बाद में अब हमें बात कर लेते हैं ये जो है, ये इसके साथ में वॉल, इसको जो स्टैंड को होल्ड करने के लिए एक क्लिप दी हुई है, तो ये इसी में कनेक्ट होना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम इसको कनेक्ट करेंगे और फिर ये जहाँ भी आपको टेबल माउंट करना है उसके ऊपर ये माउंट करने के लिए होल्डर क्लिप दी हुई है, ठीक है। और उसके बाद में अब बात करते हैं अगला जो हमारी एसेसरीज है, उसमें केबल्स हैं। इसमें हमें दो केबल्स इस टाइप की दिखती है जो कि टाइप A से 3.5 mm जैक वाली केबल्स है। और ये हमारी चार्जिंग केबल है, ठीक है, ये एक चार्जिंग केबल है जो कि टाइप A वाली है। तो ये केवल दो केबल मिलेंगी हमें, तो 3 केबल टोटल मिलती है और एक XLR केबल जो कि माइक के लिए है। अब मेन चीज़ हमारी ये आती है वो है V8 साउंड कार्ड। तो देखिए गाइस, V8 साउंड कार्ड जो है इसके अंदर हमें लाइव साउंड कार्ड की जो फंक्शनिंग मिलती है, वहीं इसमें 2 बटन हमें देखने को मिलते हैं माइक और इको का, ठीक है। वहीं ब्लूटूथ का सपोर्ट इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो मेन कंट्रोलिंग है वो ये है कि ट्रेबल हम इसमें कंट्रोल कर पाएंगे, बेस कंट्रोल कर पाएंगे और रिकॉर्ड यानी कि गाइस इसमें आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। अपनी जो म्यूज़िक है आपने जो कैरोके के साथ गा रहे हैं उसको आप लाइव जो है उसका आउटपुट ले पाएंगे और इसको मोबाइल में या कहीं भी डिवाइस में आप रिकॉर्ड कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में म्यूज़िक का आउटपुट मिलता है कि म्यूज़िक एडजस्ट करने के लिए। मॉनिटर जो है, मॉनिटर को मतलब हेडफोन जो हम लगाते हैं उसको एडजस्ट करने के लिए मिलता है। साथ में इसके नीचे कुछ इफेक्ट्स दिए हुए हैं, इसमें इलेक्ट्रो, पिच, मैजिक, शॉक वेव, MC और ये डोज, ये सभी इफेक्ट्स हैं। ये आपकी सिंगिंग के लिए यूज़ आने वाले हैं, जैसे कि MC जो है वो सिंगिंग के अंदर यूज़ किया जाता है। तो अब नीचे जो ये दिए होंगे, ये पूरी जो लाइन है, ये वाले वो इफ़ेक्ट्स हैं जो कि आपको मतलब लाइव परफॉर्मेंस करते टाइम पे काम आ सकते हैं। ये काम आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। तो कुछ प्री इसमें इंस्टॉल्ड साउंड्स हैं, तो वो ये वाली हैं, जैसे लाफ है, चीयर है, क्लैप है, गन है, टेंशन है, ये सब चीज़ें इसमें पहले से हैं। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर क्या क्या हमें ये देखने को मिलता है। तो देखिए गाइस, इसके अंदर हमें फर्स्ट जो केबल देखने को मिलती है वो मोबाइल 1 मिलता है। मोबाइल 1 का मतलब है कि आपके मोबाइल को आप डायरेक्ट इसमें कनेक्ट करना है और 3.5 mm से उसको मोबाइल को कनेक्ट करना है। तो जो ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी है आपको मान लीजिए, तो वो आप इससे डायरेक्ट आउटपुट दे पाएंगे। वहीं मोबाइल 2 में अगर
अगर बात करें तो वही सेम चीज़ है, इसमें आप मोबाइल का आउटपुट भी दे सकते हैं या फिर आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है उसका इनपुट भी दे सकते हैं, तो ये दोनों चीज़ों में काम करेगा। अब वहीं बैकग्राउंड ट्रैक की बात करें तो यहाँ पर कोई गिटार वगैरह का अगर आपको इनपुट देना है तो वो बैकग्राउंड ट्रैक आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। वहीं अब लैपटॉप या चार्जिंग आती है, तो लैपटॉप और चार्जिंग के लिए आपको इसको डायरेक्ट चार्जिंग कनेक्ट करना है, ये चार्ज होता है और फिर उसके बाद में इसका बैकअप मिलता है हमें, तो ये बैटरी आउटपुट बैटरी से चलने वाला है, ठीक है। उसके बाद में ईयरफोन और स्पीकर, यहाँ पर ईयरफोन और स्पीकर में आपको आप अपना ईयरफोन कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप हेडसेट कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जब सिंगिंग करते हैं तो आप खुद की अपने हेडफोन पहन के और आप सिंगिंग करेंगे तो उससे बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा सिंगिंग स्टूडियो में जो सिंगर होता है वो एक हेडफोन अपने ऊपर पहने रहता है और उसके सामने एक माइक होता है, तो वो ये हेडफोन है वो आपको यहाँ पर लगाना है। यहाँ से आप जो है इसको हेडसेट वाला वही ऑप्शन है, मतलब आप एक स्पीकर आउटपुट ले सकते हैं, एक हेडसेट लगा सकते हैं, तो दो आपको आउटपुट मिलेंगे। ये जो अब तीसरे वाला जो 3.5 mm जैक है वो है कंडेंसर माइक का। ये कंडेंसर माइक कौन सा है जो हमें साथ में मिला है इसमें, ये वाला, तो इसका जो XLR केबल है वो हमें 3.5 mm वाली केबल मिलती है, तो ये वाली इसमें चली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से हमें जो अगला मिलता है वो है डायनेमिक माइक। डायनेमिक माइक गाइस वो वाले माइक होते हैं जो आपने नॉर्मली देखे होंगे, मैं आपकी फ़ोटो भी लगा रहा हूँ इसके साइड में, उसमें आप देख लीजिए। तो ये वाले माइक्स आप इसमें डायनेमिक माइक में कनेक्ट कर पाएंगे। आप इसमें कंडेंसर माइक कंडेंसर में लगेगा और डायनेमिक में लगेगा, क्योंकि दोनों की जो वर्किंग है वो अलग अलग होती है। तो यहाँ से आप देख लीजिए, ये इसके साथ में कुछ पोर्ट है लेकिन काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं, सब चीज़ें आपकी इसमें हो जाएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं, इसको पावर ऑन कर लेते हैं। जैसे ही हम इसको पावर ऑन करेंगे 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है और ये पावर ऑन हो जाएगा। पावर ऑन होने के बाद में ये इसका जो ब्लूटूथ है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, उसके लिए अलग से कुछ पेयरिंग मोड करने की जरूरत नहीं है। अब आपको अपने फ़ोन को इसको कनेक्ट करना है। तो चलिए गाइस अब इसको इंस्टॉलेशन करते हैं, इसका कैसे इसकी वायरिंग वगैरह होनी है वो सभी आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम इसका इंस्टॉलेशन में बात करें तो ये है हमारा स्टैंड माउंट। तो इसके अंदर हमें जो है स्टैंड माउंट आपको इस प्रकार से इसमें लगाना है। पहले हमें जो इसमें टेबल जो होल्डर दिया हुआ है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो टेबल माउंट है उसको ढीला करना है, जो क्लिप दी है, और इसको यहाँ से इसमें इंसर्ट करना है, ये इस प्रकार से इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इसको फिर से टाइट कर देना है, यहाँ से आप इसको फिर से टाइट कर दीजिए। अब ये टाइट होने के बाद में गाइस अब इसको इस प्रकार से दिखता है, ठीक है। अब यहाँ से इसका जो सेकंड एंड है वहाँ पर हमें ये वाला जो इसका दूसरा माउंट है ये साथ में दिया हुआ है वो टाइट करना है। देखिए अब इसमें यहाँ पे इसको इंसर्ट करना है, बिल्कुल इजी है गाइस, ये इसमें इतना कुछ टफ नहीं है। देखिए यहाँ से इसको इंसर्ट करना है और यहाँ से इसको फिर से टाइट कर देना है। ये जितना टाइट हो सके उतना टाइट कर दीजिए, ना लूज़ हो ज़्यादा। अब ये जैसे ही टाइट हो गया उसके बाद में अब ये तैयार हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको इस प्रकार से टाइट हो जाता है। अब इसमें अंदर जो है हमें टेबल माउंट कर देना है इसको, और टेबल माउंट करने के बाद में अब इसमें माइक इंसर्ट करना है। तो माइक इंसर्ट करने के लिए इसकी जो प्रोसेस है वो सिंपल है। यहाँ से हमें थोड़ा सा इसमें एडजस्ट करना होगा और इसकी जो डायरेक्शन है वो इस साइड से देख लीजिए कि इस साइड से इसको करना है, और यहाँ से थोड़ा सा प्रेस करना होगा हार्ड, तो ये इसके अंदर चला जाएगा आसानी से। और इसका ये चीज़ ध्यान रखना कि जहाँ पर ये सीजो लिखा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार, जहाँ पर ये सीजो लिखा हुआ है वो फेसिंग होना चाहिए आपके साइड में, यानी कि आप जहाँ से गा रहे हैं, क्योंकि इसकी जो माइक की रिकॉर्डिंग है वो यहाँ से होगी। ये इसके अंदर आप ऊपर से बोलेंगे या फिर आप इस साइड से बोलेंगे तो बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। आपको यहाँ से जो सीजो लोगो है उसके सामने से बोलना पड़ेगा, या फिर आप इसके जस्ट पीछे की साइड से, ठीक है। तो इस प्रकार से इंसर्ट हो जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसकी जो केबल है XLR केबल, उसके बारे में। तो XLR केबल जो है उसका एक एंड ये वाला है, ठीक है। इसको आपको इंसर्ट करना है इसमें, तो इसको इंसर्ट करना है इस प्रकार से। ये क्लिप की साउंड आएगी और ये इंसर्ट हो जाएगा इसके अंदर। जब जैसे ही इंसर्ट होता है उसके बाद में गाइस आपको लेना है ये इसका जो सेकंड एंड है, जो इस केबल का XLR केबल का जो दूसरा एंड है उसको आपको इंसर्ट करना है इसके अंदर। यहाँ पर कंडेंसर माइक जो ऑप्शन दिखा हुआ है इसके अंदर, यहाँ पर आप डाल देंगे इसको, तो फिर ये कनेक्ट हो गया है माइक हमारा। अब इसका जो पैड दिया हुआ था हमें वो इसके ऊपर इंसर्ट कर देना है, ठीक है। अब हमारा माइक जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब उसके बाद में हमारा जो सेकंड स्टेप है वो है इसके अंदर पॉप फिल्टर लगाना। ये पॉप फिल्टर लगाने के लिए गाइस इसको आपको यहाँ से लूज़ करना होगा, लूज़ करके और आपको इसी के ऊपर टाइट कर देना है यहाँ। आप इसको ज़रूरी नहीं है, कोई भी आपको जहाँ भी आपको लगे आप वहाँ टाइट कर सकते हैं। मतलब अगर कोई पाइप पे टाइट करना है तो वहाँ टाइट कर सकते हैं, या माइक के ऊपर भी टाइट कर सकते हैं,
लेकिन इनपुट दिया हुआ है स्पीकर को, और ये जो है 3.5 mm वाली जैक जो है उसकी केबल ली हुई है। अब वहाँ से हम इसको बात करते हैं कि इसको कनेक्ट करने के लिए, तो इसके अंदर जो ऑप्शन दिया हुआ है स्पीकर आउटपुट वाला, ईयरफोन है स्पीकर आउटपुट वाला, वहाँ पर इसको इंसर्ट करना है सिंपल सा, ठीक है। उसके बाद में इसको ऑन कर देना है स्पीकर को। AUX mode। अब ये ऑन हो चुका है। अब यहाँ से हम माइक को टेस्ट कर लेते हैं कि माइक हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। हेलो 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 हेलो, तो हमारा माइक बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। देखिए गाइस, आप इसके अंदर इनपुट देने के लिए आप ब्लूटूथ से भी इनपुट दे सकते हैं, यानी कि आप जो कैरोकी म्यूज़िक प्ले करेंगे वो आप ब्लूटूथ से भी कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी आपको जो प्ले करके दिखा रहा हूँ वो मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा। हमारे जो लैपटॉप है उसके अंदर मैं ऑक्स केबल डायरेक्टली इंसर्ट करके और वहाँ से प्ले मैं इसको करना की बात आती है। तो ऑक्स केबल हमें कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर जो है मोबाइल इनपुट देना होगा। यहाँ से आप मोबाइल का इनपुट भी दे सकते हैं, लैपटॉप से भी दे सकते हैं, या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट का भी दे सकते हैं। तो और इससे हम आउटपुट भी ले सकते हैं, दोनों चीज़ों में ये काम आता है। और यहाँ से मैं इसको ऑक्स केबल में इंसर्ट कर दूँगा, ठीक है। तो अब इसकी बारी है टेस्टिंग की। कनेक्शन सारे हो चुके हैं। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट लगता है तो इसको आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इस पर कैरोकी म्यूज़िक प्ले करने की। तो चलिए इसको फटाफट से कैरोकी म्यूज़िक प्ले करते हैं। गाइज़, मैं कैरोकी म्यूज़िक पे प्ले करने वाला हूँ, लेकिन साथ में मैं क्या करता हूँ कि अब जो इसका इनपुट है, यानी कि मेरा जो सीजो माइक है इसका इनपुट है, वो मैं इसके थ्रू यानी कि मिक्सर के थ्रू V8 साउंड के थ्रू डायरेक्टली मैं अपने इस जो रिकॉर्डिंग वाले जो फ़ोन है इसके अंदर मैं इसका इनपुट ले लूँगा। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा गाइज़, हमें जो केबल्स मिलती हैं इसके साथ में उनको कनेक्ट करना होगा हमारे ऑक्स पोर्ट के अंदर, ताकि जो इनपुट है वो हमें डायरेक्टली मिल पाएगा इससे। तो देखिए, मैं यहाँ से जो इसको आउटपुट लेने के लिए इसी के अंदर जो है मोबाइल पोर्ट में कनेक्ट करूँगा। यहाँ पर दो हमें पोर्ट देखने को मिलते हैं, तो दूसरे वाले में मैं इसको कनेक्ट करके और यहाँ से मैं इस जो केबल है इसको मेरे ऑक्स फोन के अंदर ऑक्स केबल के अंदर यहाँ पे कनेक्ट कर दूँगा, यानी कि 3.5 mm जैक के अंदर कनेक्ट कर दूँगा। तो चलिए, अब जो आपको इसके बाद जो साउंड आएगी वो इसी माइक से आएगी, सीजो माइक से। तो चलिए अब कैरोकी प्ले करके देखते हैं कि इसकी जो क्वालिटी है वो कैसी है। बड़ी उदास है जिंदगी, कोई तो साथी चाहिए, तो देखो क्या गाने रे, ऊंचे ऊंचे पर्वतों के साए हैं, चल के यूं। तो देखिए गाइस, अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं मेरी वो आ रही है इस सीजो माइक के थ्रू, ठीक है। और अभी जो मैं दूसरा माइक यूज़ कर रहा हूँ वो बोया M1 माइक है। तो दोनों में आप कंपैरिजन आप कर सकते हैं। जो पहले मेरी जो वॉइस आ रही थी वो बोया M1 से थी, और अभी जो फिलहाल आ रही है वो सीजो माइक से आ रही है। तो दोनों एक कंडेंसर माइक है, तो इसकी जो सेंसिटिविटी है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है, और ये पॉडकास्ट के अंदर बिल्कुल ही अच्छी साउंड करने वाला है। और वहीं हम इसके अंदर बेस वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए, बेस अगर मैं अपनी वॉइस में ऐड करता हूँ तो मेरी वॉइस कुछ इस प्रकार से आती है। तो गाइस, इस जो माइक में है वो आपको काफ़ी फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से यूट्यूबर्स के पास में होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी वॉइस अच्छी होगी ना वीडियो में तो आपका वीडियो बिल्कुल चलेगा। क्योंकि मेन चीज़ जो होती है वो एक इम्प्रेशन जो जाता है यूट्यूब पे, वो दर्शक जो देखते हैं उनको वॉइस अच्छी आनी चाहिए, ठीक है। वीडियो की क्वालिटी मैटर नहीं करती इतनी, लेकिन जो साउंड है वो काफ़ी अच्छी आनी चाहिए। तो इसके लिए जो एक प्रोडक्ट है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। अब तो ये आज की पूरी अनबॉक्सिंग हो गई है। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो इसका जो प्राइस है वो मुझे पड़ा था 3000 रुपीज़ के आसपास। अगर अलग से इसको परचेज करते हैं तो V8 साउंड कार्ड आता है 1200 रुपीज़ का, और वहीं पर माइक भी सेम पड़ता है, इसी अराउंड 1200 रुपीज़ के अराउंड पड़ेगा। बाकी जो इसका किट वगैरह है तो वो उसमें जो आ रहे हैं चीज़ें वो अलग से है, पॉप फिल्टर वगैरह है। तो ओवरऑल अगर पूरा किट परचेज करते हैं तो 3000 रुपीज़ में ये अमेजन से मिल सकता है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। और तो ये प्रोडक्ट अगर बात की जाए इसकी रेटिंग की तो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट ये हो सकता है। और क्योंकि इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो आपकी हर चीज़ को पूरा कर देंगे, मतलब हर चीज़ में आपकी रिकॉर्ड आप इसको लाइव कर सकते हैं, आप लाइव कंसर्ट कर सकते हैं, और आप पॉडकास्ट भी लाइव कर सकते हैं, आप फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव, ये सब चीज़ें भी इसमें कर पाएंगे। और हाँ, इसके अंदर एक फीचर और है, जैसे कि मैं ये वाला आपको मैं दिखा देता हूँ। इलेक्ट्रो जो होता है, इसके अंदर जो मेरी वॉइस है उसके अंदर इलेक्ट्रो जो वॉइस एक्टिवेट हो जाती है। अब वहीं अब इसके अंदर ये
दूसरा जो है पिच बैंड आता है। यहाँ पर जो मेरी वॉइस है वो काफी भारी हो गई है, और क्योंकि ये कॉल प्रैंक करने में काम आ सकता है, यानी कि आपकी वॉइस जो है वो कॉल पे एकदम भारी आवाज जाएगी। अब इसके अंदर दूसरा जो फीचर है वो इसी को प्रेस करते हैं तो मेरी जो वॉइस है वो बिल्कुल बच्चों जैसी हो जाती है और काफी अजीब लग रहा है। तो उसे आपको मैं दिखाता हूँ मैजिक। मैजिक में क्या होता है, मैजिक में क्या होता है कि आपके पास में जो कैरोके बज रहा है, कोई मतलब नॉर्मल सॉन्ग बज रहा है, उसको आप प्रेस करते हैं तो इसके अंदर से वोकल्स सारे गायब हो जाएंगे और जो कैरोके वाला जो म्यूजिक है वो ही बचेगा। ठीक है, उसके बाद में शॉक वेव आता है, ये इसका फीचर है सिंगिंग के लिए, शॉक वेव। और एमसी तो उसी के लिए आता है, ऑटो ट्यून फीचर है, यानी कि आपकी वॉइस में ऑटो ट्यून ही ऐड करना है तो एमसी यूज कर सकते हैं। और डोज जो आता है ये आता है लाइव परफॉर्मेंस के लिए, जैसे ही आप डोज को प्रेस करते हैं तो पीछे जो म्यूजिक चल रहा है वो स्टॉप हो जाएगा और आपकी वॉइस जैसे ही आप बोलने लगेंगे तो म्यूजिक बंद हो जाएगा और आपकी वॉइस चलने लगी, और जैसे ही आपने बोलना बंद किया तो फिर से म्यूजिक स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कुछ फीचर्स है। बाकी इसमें जो ये प्री इंस्टॉल्ड साउंड्स मिल रही है, जिसमें जैसे कि लाफ है, ये देखिए, ये लाफ है, ये गन वाला है, ये क्लैप है, ऐसे कुछ सारे इसमें साउंड दिए हुए हैं, ये आपके लाइव कंसर्ट में काम आ सकते हैं। बाकी इसके अंदर जो साउंड रिकॉर्ड हो रही है वो अभी डायरेक्ट मेरे फ़ोन के अंदर रिकॉर्ड हो रही है, जो आप सुन रहे हैं वो इसी से रिकॉर्ड होकर जा रही है। तो ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा होने वाला है और दोनों में आप फ़र्क महसूस कर सकते हैं। पहले जो साउंड आ रही थी वो Boya M1 से थी और अभी जो साउंड आ रही है वो सीजो माइक से आ रही है। दोनों की बेस क्वालिटी में, वॉइस क्वालिटी में काफ़ी फ़र्क होगा। तो चलो फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आपको तो दोस्तों ये थी सीजो की तरफ से आने वाली माइक्रोफोन की अनबॉक्सिंग। इसके साथ में हमें V8 साउंड कार्ड देखने को मिलता है। अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आता है तो इस डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। और जो इसकी प्रोडक्ट की बात करें तो वो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट ये है और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। अगर आपको अच्छी क्वालिटी में वॉइस रिकॉर्ड करनी है, पॉडकास्ट करने हैं, तो उसमें काफ़ी काम आने वाला है ये प्रोडक्ट। और ऐसी ही अनबॉक्सिंग अगर आपको और देखनी है, इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेंगी, तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। कमेंट सेक्शन में यदि कुछ डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर से किसी धमाकेदार टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद।